Assalamualaikum beta, that is my second video of chemical energetics AS chemistry 9701. इस इस वीडियो में हम सर्टन फार्मूलाए को यूज़ करेंगे और कैलोरीमेट्रिक मेथड को यूज़ करेंगे कैसे एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मेजर किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो फार्मूला मैं पहले लिख दूं या पहले हेडिंग दे लेते हैं। मेजरिंग enthalpy change using experimental data। एक्सपेरिमेंटल डाटा मतलब कैलोरीमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो ये कैलोरीमेट्रिक मेथड क्या है कि आप एक पॉलीस्टाइरीन कप ले लेते हैं या कोई कैन ले लेते हैं, उसके नीचे आप लेट्स सपोज इस तरह हीट सोर्स दे लेते हैं, इसके ना इर्द गिर्द इसके इस तरह बोर्ड्स लगा लेते हैं कि इसको एक्सटर्नल हवा वगैरह ना लगे, और ऊपर वाला लिड भी आपने कोशिश करना है कि कवर रखना है। इसके अंदर थर्मामीटर जा रहा हो, अंदर लिक्विड होगा और वो वाटर होता है, उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है और एक सर्टन फार्मूला अप्लाई किया जाता है। बेटे इसके लिए जो फार्मूला है दैट इज क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एंड दिस एम इज बेटे mass of water, सम टाइम वो वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपने क्या करना है, आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को कंसिडर करना है 1 ग्राम के इक्वल। तो दैट इज मैस ऑफ वाटर। जब इस फार्मूले में एम की डाटा वैल्यू पुट करनी है, डाटा पुट करना है, तो दैट इज द मैस ऑफ वाटर। ठीक है, एंड सी इज 4.18 वैल्यू है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा? ये है द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.18 जूल्स पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इतने जूल्स लगें तो पर ग्राम ऑफ वाटर जो होता है, 1 ग्राम वाटर, वो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो खैर आपको ये याद करना ज़रूरी नहीं, यूनिट इसका होता है जूल्स पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। तो दैट इज सी 4.18 वैल्यू है इसकी। डेल्टा टी आपने ये देखना है कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करते हैं। तो ये हैं कैलोरीमेट्रिक मेथड को अप्लाई करने के लिए फार्मूला। और ये तो हो गया क्यू। क्यू होता है बेटे कि कितनी हीट एक सब्सटेंस ने रिलीज की, लेकिन आपको फाइंड आउट करनी है डेल्टा एच। डेल्टा एच इज कितनी हीट या एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है पर मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हमने पर मोल के लिए अगर फाइंड आउट करनी है देन हम डेल्टा एच फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस क्यू ओवर एन है इसका फार्मूला। आपने ये फार्मूला याद रखना है, आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। अच्छा, तो एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स जिसने जिसकी वजह से वो सब्सटेंस हीट अप हुआ है या उसने हीट जो है लूज की है। तो दैट्स इट। एक और चीज़ याद रखनी है कि Q की वैल्यू आपने जब आप एम सी डेल्टा टी से Q की वैल्यू निकालेंगे तो वो जूल्स में आएगी। तो डेल्टा एच में पुट अप करने से पहले आपने उसे 1000 से डिवाइड कर लेना, बिकॉज डेल्टा एच की यूनिट जो होता है वो किलो जूल पर मोल होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इससे जो भी आंसर आएगा, आंसर को आपने 1000 से डिवाइड कर लेना है, और जो आंसर आए देन उसको पुट करना है इस नेक्स्ट फॉर्मूला में। ठीक है, और इस फार्मूले को आप एक नए अंदाज में भी लिख सकते हैं। दैट इज वो कुछ इस तरह हो सकता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी ओवर एन। कंबाइन करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सिलेबस में इस तरह भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसके 3 मेथड हैं।
एक है, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी पेस्ट कर लिए ताकि मुझे बार बार स्विच इन स्विच आउट ना होना पड़े। सॉलिड इनटू लिक्विड हो सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड हो सकता है, और बेटे तीसरा कंबस्शन हो सकता है। तो इन तीनों का एक एक क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन देख लें, इसमें क्या है कि एक अमोनियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, दैट इज अ सॉलिड, दैट इज अ सॉलिड सॉल्ट। इसको पानी में डाला है और पानी किस में, एक बीकर में, और इंथाल्पी चेंज कैलकुलेट किया फॉर द सोल्यूशन, यार सोल्यूशन बन जाएगा। मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम, 4.18, मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट 7.10। ये वो सब्सटेंस है जिसके हमें मोल्स चाहिए होंगे क्यू ओवर एन के लिए, तो क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। इनिशियल 18.2 है, 18.2 सेंटीग्रेड, एंड फाइनल 20। टेम्परेचर फॉल किया, दैट सीम्स टू बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बेटे क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि चलें हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम इनिशियल टेम्परेचर देख लेते हैं, दैट इज़ 18.2 एंड फाइनल टेम्परेचर इज 12.8। तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ताकि हमारा डेल्टा टी आ जाए। एंड माई वैल्यू इज 12.8 minus 18.2, वैल्यू इज माइनस 5.4 सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि मास ऑफ वाटर कितना है, चलो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम, 4.18 इज द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, एंड डेल्टा टी अभी हमारे पास है माइनस 5.4। तो अगर इसको आंसर निकालते हैं, द आंसर इज -2257.2 जूल। तो मैंने आपको कहा था कि डेल्टा एच को फाइंड करने से पहले आप इसे 1000 से डिवाइड कर लें, इसे डिवाइड बाय 1000 कर लेते हैं, द आंसर वुड बी 2-2.257 किलो जूल। अब हम नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन। एन फाइंड आउट करना, एन है मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, and formula would be mass over mr, and mass was 7.10 and mr is कितना है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48, 16 इंटू 3 48 होता है, तो दैट इज 80, and the answer would be 0.088। so if I would put it, तो क्या होएगा, क्या होएगा, क्या होएगा, -2 फॉर्मूले का भी माइनस लगाना है, -2.257 डिवाइडेड बाय 0.088, एंड द आंसर, लेट मी कैलकुलेट। मेरा ख्याल है मैंने कैलकुलेटर सही इस्तेमाल किया होगा, तेज़ इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है गलती ना होगी, लेकिन आप पैटर्न को फॉलो करें, किलो जूल पर मोल। So that's how we use this formula. Let's put another thing, that is, अच्छा आपका, आपके अगर दो सब्सटेंस आ गए, इसमें देखें अगर लिक्विड एंड लिक्विड है, एक दफ़ा क्वेश्चन आप रीड कर लें। इसमें क्या हो, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन वर एडेड। अब एक बीकर में कहीं NaOH डाला हुआ है और दूसरा बीकर में आपका HCl है। ठीक है, ये भी 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है और ये भी 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये भी 2 मोल पर सेकंड नहीं है, पर डेसीमीटर क्यूब है। इसके कौन सा, इसके भी 2 मोल पर डेसीमीटर। जब आप N इक्वल टू CV के ज़रिए इसका 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 मोल्स निकालते हैं, मैं मोल, क्योंकि दोनों का डाटा एक ही है, तो अगर मैं इसके मोल निकालता हूँ तो मोल कितने हैं, लेट मी चेक। N इज इक्वल टू CV के ज़रिए मैं निकाल रहा हूँ, N इज इक्वल टू CV, तो 50 डिवाइड बाई 1000 into 2, that comes 0.1 mole।
तो ये दोनों के मोल इक्विवेलेंट है। आपने जब इस तरह के दो रिएक्टेंट्स हो तो आपने लिमिटिंग वाले मोल जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं, जो कम वाले मोल होते हैं वो डिटरमिन करता है कि एंथैल्पी कितनी है, और वही डिटरमिन करता है कि प्रोडक्ट कितनी बनेगी, वही डिटरमिन करता है कि रिएक्शन कब क्लोज होएगा, कब खत्म होएगा, फिनिश कब होएगा। तो ये दो कप्स हैं, उनको आपस में जब मिलाए, पहले इनमें इनिशियल टेम्परेचर भी रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इनिशियल टेम्परेचर कितना है जी? 17.9, ये है जी इनिशियल टेम्परेचर। और उसका कितना है? 17.5 इनिशियल टेम्परेचर। तो क्योंकि हमने डेल्टा एच लेना है तो सबसे पहले डेल्टा एच फाइंड, और डेल्टा एच कह रहा हूँ डेल्टा टी। तो उसके लिए फाइनल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है। फाइनल टेम्परेचर तो उन्होंने दिया हुआ, दैट इज 31 सेंटीग्रेड। और जो इनिशियल टेम्परेचर उसके लिए मीन निकाल लेते हैं। और मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड अप कर लेंगे। दैट इज 17.5 प्लस 17.9 डिवाइडेड बाई 2, एंड माई वैल्यू वुड बी 17.7। तो इनिशियल वुड बी 17.7। तो ये टेम्परेचर अगर देखें तो राइज हुआ है, और कितना राइज हुआ है? 13.3 सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ गया। तो लेट्स, ये हो चुका हमारा। तो हम फार्मूला लगाते हैं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और इसको मैस ऑफ वाटर कितना है? अच्छा, मैस ऑफ वाटर क्लियर कट नहीं लिखा हो तो याद रखिए, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उनका जो वॉल्यूम है असल में वो वाटर ही है, दैट इज 99.9% वाटर। तो हम इस 50 क्यूबिक सेंटीमीटर और इस 50 क्यूबिक सेंटीमीटर दोनों को मिला के ये वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि इन दोनों को उसने मिक्स कर लिया है, तब टेम्परेचर चेंज आया। और ये टेम्परेचर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आप हमेशा याद रखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं, इसीलिए ये टेम्परेचर राइज होता हुआ भी नजर आया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 100 cubic centimeter, that could be taken as 100 gram, multiplied by 4.18 multiplied by 13.3 सेंटीग्रेड की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो the answer came here is 5559.4 जूल्स, जिसे हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे ताकि 5.5594 किलो जूल। ठीक हो गया। अब क्योंकि अब हमें वो दूसरा फॉर्मूला डेल्टा एच भी करना है, डेल्टा एच इज माइनस क्यू ओवर एन। अच्छा, एन हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, एन इज इक्वल टू सी वी के जरिए, ये मैं आपको दिस देयर यहाँ पे मैं कर चुका हुआ था। तो क्यू कितना है? माइनस फार्मूले का 5.5594 किलो जूल हो गया, और दैट इज 0.1 निकाला था, 0.1 मोल थे, एन इज इक्वल टू सी वी के जरिए जो निकाले थे। तो द आंसर, लेट मी कैलकुलेट, आंसर केम वाज माइनस 55594 किलो जूल पर मोल। तो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, अगर आपके दोनों ही लिक्विड्स हैं। लेट्स कम टू द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। कंबस्शन में क्या करते हैं कि एक फ्यूल है, उसके इनिशियल ग्राम्स आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं, और और फाइनल ग्राम्स कितने हैं, यानी उस दौरान वो बर्न हुआ है, उसके मैस में फ़र्क आया। वो जो जो मैस बर्न आउट हुआ है उसने उस टेम्परेचर को, वाटर के टेम्परेचर को चेंज किया सर। फॉर एग्जांपल, ये एक वाटर है, इधर हमने 150 ग्राम वाटर लिया हुआ है, और आपने इसके नीचे एक फ्यूल लगाया, ये इस तरह कैलोरीमीटर कर दिया, इसको कवर भी किया हुआ, अंदर थर्मामीटर भी लगा दिया। इनिशियल टेम्परेचर जो है इसका, इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर इसका है 19.5 सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर इसका है, फाइनल टेम्परेचर है 45.7 सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी कितना है? लेट मी कैलकुलेट। दैट इज 26.2 सेंटीग्रेड।
लेकिन इसको जब जब ये गर्म हो रहा था मेरे बच्चे, जब ये लिक्विड गर्म हो रहा था, तो इस दौरान इसका कुछ इनिशियल मास भी था। वो इनिशियल मास क्या है, लेट मी राइट। इसका इनिशियल मास है 1 to 1.67 ग्राम, जो बाद में कम हो गया फाइनल मास, दैट इज 1 to 0.62 ग्राम। तो ये डिफरेंस कितना है इस मास में, 1.05 ग्राम का डिफरेंस है। इस 1.05 ग्राम ने उतना टेम्परेचर चेंज लेके आया। तो फिलहाल हम इसको पुटअप, मैंने मिनिमल सा हर तरह का डाटा कर ही लिया है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो क्यू एम सी डेल्टा टी, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आई होप। इसका इसके आगे जाके एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। मैस ऑफ वाटर इज कितना है जी, 150, सी 4.18, delta T 26.2, and the answer came is 16427.4 joule divided by 1000 कर लेते हैं ताकि हम डेल्टा एच इजीली फाइंड आउट कर सकें, एंड दैट इज 16.427 किलो जूल। ठीक हो गया। अब आगे है बेटे डेल्टा एच। डेल्टा एच आपने क्या, माइनस क्यू ओवर एन। एन क्या है, एन वो फ्यूल है जो बर्न हुआ है, एंड दैट इज क्या है जी, एथानोल है। एथानोल इज C2H5OH। इसका एम आर होता है 46। तो मैस ओवर एम आर जब हम लगाएंगे, मैस ऑफ एम आर जो कि एन का फॉर्मूला है, तो मैथ्स कितना निकला, 1.05। कैसे निकला था, डिफरेंस था इनिशियल इनिशियल मैथ्स माइनस फॉर्म फाइनल मैथ्स। तो 121.67 में से माइनस किया था 120.62। तो इस एरिया की मैं बात किया, तो डिवाइडेड बाय एम आर दैट इज 46, और मोल कितने आए थे, लेट मी कैलकुलेट, दैट इज 0.0228 मोल आ गए जी। तो क्यू कितना है, क्यू हमारा निकला था जी 16, फॉर्मूले का माइनस भी लगा दें, 16.427 डिवाइड बाई 0.0228, and my answer would be minus 720.48 किलोजूल पर मोल। बट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में वो कहता है कि डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एथेनॉल इज कंबस्टेड। तो ये कितने मोल थे भाई, ये मोल थे 1.05। तो हम क्या कर सकते हैं, 1.05 ग्राम, या फिर ग्राम्स में कर लें, हाँ चलें ग्राम्स में कर लें। एक मोल कितने का होता है, एक मोल होता है 46 ग्राम का। 46 ग्राम क्यों, क्योंकि एम आर को अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ एथेनॉल इज ऑफ 46 ग्राम। तो 1.05 ग्राम कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, -720.48। तो 46 ग्राम दैट इज इक्वल टू 1 मोल, वो कितना करेगा 46। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेट मी कैलकुलेट। आप माइनस को माइनस बेशक कैलकुलेटर में ना डालें, आप डायरेक्ट ही करें। 720.48 मल्टीप्लाइड बाय 46, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 1.05। माई आंसर वुड बी -31563.88। हो जाए, मेरे को कैलकुलेटर का एरर ना लगाया मैंने तेज़ी की वजह से। तो किलो जूल पर मोल, अब देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, मैंने बहुत तेज़ किया। तो दैट इज़ विद द कैलोरीमेट्रिक मेथड्स, जिसमें हम एंथैल्पी को मुहैया करते हैं यूजिंग कैलोरीमेट्रिक मेथड। और एम सी डेल्टा टी का फार्मूला लगता है फॉर फाइंडिंग हीट
एक सब्सटेंस कितना, और अगर पर मोल है तो डेल्टा एच निकालने के लिए आप माइनस क्यू ओवर एन यूज करते हैं। एन इज द सब्सटेंस दैट कॉजेज दैट हीट चेंज। जब सॉलिड इनटू लिक्विड करेंगे तो जो सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो रहा है उसके आपने मोल उधर प्लग इन करने हैं माइनस क्यू ओवर एन में, एन की जगह पे। और लिक्विड इनटू लिक्विड है तो दोनों जो लिक्विड है आमतौर पे टाइट्रेशन या दो एसिड बेस हैं, एल्कलीज हैं, एसिड एल्कलीज, तो उनके जो मोल्स होंगे उनमें जो लिमिटिंग वन होगा दैट वुड बी पुट इन देयर। और कंबशन में जाके जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसके जितने मोल्स हैं वो उधर प्लग होंगे। तो दैट्स इट with MC delta T and minus Q over N और calorimetric methods। तो let's go with the third video जो कि मैं आप नेक्स्ट बनाऊंगा, जो कि हेस लॉ और हेस साइकिल को जिसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।